नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम निबंध पढ़ेंगे लाल किला क्षेत्र ब्लास्ट, जो अभी एक बहुत हृदय विदारक घटना हुई है हमारी धरोहर पर। तो उसके बारे में निबंध पढ़ेंगे। क्योंकि निबंध जो हमारी परीक्षाओं में आते हैं करंट अफेयर से संबंधित ही आते हैं, तो हमें इन निबंधों को विस्तार से पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और जब निबंध आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको परीक्षा में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। निबंध देखिए कभी आप रट नहीं सकते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा। निबंध को 3 भागों में हमेशा लिखते हैं: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हम 100 शब्दों में लिखते हैं, जिसमें हम टॉपिक के बारे में बता देते हैं कि लाल किला क्षेत्र में जो ब्लास्ट हुआ उसके क्या कारण मिले, अब तक क्या चीजें ऐसी पता चली। हम यह भी बताएंगे कि यह किस प्रकार से चुनौती चेतावनी बनी हुई है, क्योंकि सब सामान्य चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अचानक से कोई ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मुख्य भाग पर आते हैं। उसमें हम मुख्य निबंध लिखेंगे, जो कि पूरा पैराग्राफ में होगा। अपनी बात एक प्रारूप के माध्यम से रखेंगे। पैराग्राफ में एक दूसरे से अंतर संबंध भी दिखना चाहिए। यदि कोई हम डाटा या तथ्य प्रयोग कर रहे हैं तो वह सही डाटा होना चाहिए। कोई भी बात बार बार रिपीट नहीं करनी होती है। निष्कर्ष में पूरे निबंध का निचोड़ लिख देंगे। सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जो कि हमारे प्रारूप को सफल करने में मदद करने वाली है। क्योंकि रूपरेखा जब हमारे पास होगी तो हमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ क्या लिखें, और हम अच्छे से लिखते चले जाएंगे। तुरंत की घटना है, ज्वलंत घटना है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, पूछा जा सकता है। आइए रूपरेखा समझते हैं, फिर इस रूपरेखा को निबंध में कैसे बदलेंगे वो समझेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय राजधानी जो हमारी दिल्ली है उसके बारे में, ऐतिहासिक स्थल की बात करेंगे और संवेदनशीलता की बात करेंगे। मुख्य भाग में हम घटना का तथ्यात्मक विवरण लिखेंगे। 10 नवंबर 2025 की घटना है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास में कार विस्फोट होता है। तो इसमें जो हमें तथ्य मिले हैं उन पे बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या परिस्थितियां बनी थी। फिर हम देखेंगे हमले की प्रकृति क्या है, यानी विस्फोटक है, जांच में सामने आए क्या तथ्य मिले हैं, सुरक्षा में किस प्रकार सेंध लगाई गई है। तत्काल प्रभाव देखेंगे, जानहानि कैसे हुई, शहर में दहशत हुई, यातायात या बाजारों पर क्या असर पड़ा है। देखिए ये एक समस्या बहुत बड़ी होती है। अचानक जब कोई ऐसी घटना घट जाती है तो लोग उसको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि सब अच्छा तो चल रहा था, अचानक क्या हो गया, कहाँ से हो गया, ये कैसे लोग आ गए, कौन से लोग आ गए, सब अपने बीच के ही तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो अपने साथ उठते बैठते होंगे, हमारी सड़क का प्रयोग किए होंगे, हमारे यहाँ से पानी पिए होंगे, हमारे यहाँ खाना खाए होंगे, हमारे लिए योजना बनाए होंगे और आके ब्लास्ट कर दिए। स्वीकार करना बहुत कठिन है ना। फिर हम जांच की दिशा देखेंगे, जैसे डॉक्टर मॉड्यूल, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की बात, अंतरराज्यीय नेटवर्क की बात करेंगे, तकनीकी सबूतों की बात करेंगे। फिर आंतरिक सुरक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है उसको उसको देखेंगे। सरकार व सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया को देखेंगे। चुनौतियां क्या हैं? भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों की चुनौती की बात करेंगे, खुफिया समन्वय की बात करेंगे। फिर हम समाधान देखेंगे। जो ये समाधान होने चाहिए वो एक अधिकारी स्तर के होने चाहिए, लगना चाहिए एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, समीक्षा अधिकारी ये समाधान दे रहा है। तकनीकी निगरानी देखेंगे, माइक्रो इंटेलिजेंस देखेंगे, संवेदनशील स्थलों की पुनः सुरक्षा देखेंगे। इसमें हम सरकार पर आरोप नहीं लगाएंगे, किसी भी सरकार पर, कि पहले उन्होंने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, अब ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा हो गया। क्योंकि आप टीवी डिबेट में नहीं बैठे हैं, आप एक तार्किक निबंध लिख रहे हैं। आपके विचार, आपके समाधान, आपके सुझाव शासन बदलने की, प्रशासन बदलने की क्षमता रखते हैं, और ये आपके व्यवहार से दिखना चाहिए। अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। अब हम लिखते हैं निबंध धीरे धीरे। देखिए नवंबर में 10 तारीख के आसपास क्या होता है कि एक गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट गाड़ी का ब्लास्ट नहीं था, वो ब्लास्ट आतंकी ब्लास्ट था। यानी वो ऐसा खतरा जो कि पूरी दिल्ली को, दिल्ली मतलब पूरे देश को झकझोर देता है। ये चीजें ठीक नहीं हैं, किसी भी स्तर पे, किसी भी जगह के लिए चीजें ठीक नहीं हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस पर हमने आपको निबंध पढ़ाया। देखो मैंने आपको आवश्यक सारे निबंध पढ़ा दिए हैं, तो आपने अगर पहले के नहीं देखे तो आप उनको देखिएगा, आपकी
तैयारी निबंध के मामले में अच्छी हो जाएगी। देखना है, पढ़ना है, फिर उसको अभ्यास करना है, क्योंकि देखो आप निबंध कभी रट नहीं सकते हो, भैया समझना ही पड़ेगा। तो लाल किला क्षेत्र के पास में गाड़ी आती है, ब्लास्ट होता है, कुछ मारे जाते हैं लोग, और एक बहुत ऐसा माहौल बन जाता है जो कि कहीं न कहीं से काफी लंबे समय तक फिर से डर का पैदा कर देता है। प्रस्तावना देखते हैं। नवंबर 2025 में लाल किला क्षेत्र के पास हुआ कार धमाका न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में उभरता है। लाल किला भारत की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है और उसके निकट हुए विस्फोट ने स्पष्ट कर दिया कि शहरी सुरक्षा को लेकर देश को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी में बड़ी संख्या में पर्यटक, नागरिक और यात्री मौजूद रहते हैं, जिससे इसका प्रभाव और भी व्यापक महसूस हुआ। तो ये हमने प्रस्तावना बता दी किस प्रकार क्या हुआ। अब हम मुख्य भाग पर आते हैं। मुख्य भाग में जो हमने चीजें ली हैं वो कहीं ना कहीं से जो आपके अखबारों में आए हैं, सुर्खियों में आए हैं, समाचार पत्रों में आए हैं, उन खबरों से हमने यह निबंध तैयार किया है। आगे जैसी रणनीति होगी, जो होगा वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में अचानक तेज विस्फोट हुआ। ये निबंध आप कोई भी धर्म को लेकर, कोई भी जाति को लेकर नहीं पढ़ेंगे, ना मुझे ये बताएंगे कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं। हम ये निबंध सिर्फ आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके लिए आवश्यक है। अच्छे हैं, बुरे हैं, सही हैं, गलत हैं, ये फैसला करने वाले हम नहीं हैं। ये फैसला करने वाले जज हैं और लोग हैं। हम शिक्षक हैं और आप अधिकारी स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। आपका कोई धर्म नहीं है, आपका कोई जाति नहीं है, आप केवल एक अधिकारी हैं, और एक अधिकारी एक समाज के लिए हमेशा आदर्श होता है, जाति धर्म से ऊपर उठकर। इसलिए आपको इसको उसी नज़र से पढ़ना रहेगा। इसमें कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई और अन्य कई घायल हुए। यह तथ्य आधिकारिक रूप से जांच एजेंसियों द्वारा पुष्ट किया जा चुका है। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास खड़ी गाड़ियों को क्षति पहुंची। मेट्रो स्टेशन के प्रवेश क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि एक संचालित आतंकी हमला था। आप एक चीज देखो, पिक्चरों में होता था, फिल्में जो आप देखते थे उसमें होता था, अचानक खड़ी गाड़ी में आग लग गई और फिर एकदम से माहौल बाजार का कैसा हो गया। सोचो यही माहौल वहां रहा होगा। अचानक एक हादसा होता है और अचानक वो हादसा हुआ कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी क्षेत्र की समस्या बन जाता है। जांच एजेंसियों ने पाया कि कार में अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट मौजूद थे। प्राथमिक रिपोर्टों में अमोनियम नाइट्रेट और कुछ अत्यधिक अस्थिर पदार्थों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। बाद में दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह भी संकेत दिया कि इस हमले में एक संगठित नेटवर्क, जिसे मीडिया में डॉक्टर मॉड्यूल कहा गया, की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। डॉक्टर मॉड्यूल मतलब क्या है? ये सब बहुत शिक्षित डॉक्टर थे, ये अनपढ़ नहीं थे, ये जाहिल नहीं थे, ये ऐसा नहीं बेरोजगार थे, ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर थे। तकनीकी तरीके से इन्होंने किया है। ये नहीं कह सकते कि जो बेरोजगार है वही ये करता है, ये तो पढ़े लिखे थे। यह मॉड्यूल आधुनिक स्पाई क्राफ्ट तकनीकों का उपयोग कर रहा था और कई राज्यों से जुड़े लोग इससे संपर्क में थे। यह तथ्य कि यह मॉड्यूल फर्जी पहचान, सुरक्षित डिजिटल चैनल और कूटबद्ध संचार का उपयोग कर रहा था, भारत में बदलती आतंकी रणनीतियों को गंभीरता दर्शाता है। देखो एक चीज ध्यान रखो, ऐसा नहीं ये लोग सब पढ़े लिखे थे। जो मैंने एक फोटो भी देखी कि 4 या 5 लोग उसमें बने लिखे थे, तो पहले मुझे लगा एक डॉक्टर का पैनल है, मतलब होता नहीं डॉक्टर का पैनल बनाएगा किसी खोज के लिए, किसी बीमारी पर चर्चा के लिए, बहस के लिए। ये जाहिल, ये मूर्ख, ये ब्लास्ट करने के लिए पैनल बना रखे थे। ये हैं ये सच्चाई थी इनकी। इस विस्फोट का प्रभाव तत्काल दिखाई दिया। पुरानी दिल्ली के प्रमुख मार्ग अस्थायी रूप से बंद हुए, व्यापारियों में चिंता का माहौल बना और सामान्य यातायात प्रभावित हुआ। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में गहन तलाशी अभियान चलाए। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मिलकर जांच के समन्वय में लगे। यह समन्वय आवश्यक था क्योंकि आरोपियों के संभावित संबंध विभिन्न राज्यों से जुड़े दिख रहे थे।
जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग कराते हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। इस हमले ने भारत की आंतरिक सुरक्षा पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। पहला, भीड़ भाड़ वाले ऐतिहासिक इलाकों की सुरक्षा। लाल किला जैसे स्थानों पर प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा उच्च स्तर पर रखना होगा। दूसरा क्या है, शहरी आतंकी रणनीतियों का तकनीकीकरण। इस घटना में उपयोग किए गए संचार और लॉजिस्टिक तरीकों ने संकेत दिया कि आतंकी अब छोटे लेकिन अत्यधिक संगठित मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। तीसरा, हालांकि बाद की जांच तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सतत माइक्रो इंटेलिजेंस की आवश्यकता है ताकि इस प्रकार की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। फिर सरकार ने घटना के तुरंत बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा समीक्षा की। दिल्ली एनसीआर के प्रमुख स्थानों, पर्यटक स्थल, मेट्रो बाजार और सरकारी भवन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। तकनीकी निगरानी जैसे एआई आधारित सीसीटीवी, नंबर प्लेट पहचान प्रणाली और संदिग्ध वाहनों की स्वचालित ट्रैकिंग को त्वरित रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए। जांच एजेंसियों ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज की और अंतर्राज्यीय समन्वय को प्राथमिकता दी। अब हम देखते हैं भविष्य के लिए क्या चुनौतियां होंगी। भविष्य के लिए यह घटना कई सीखें देती है। प्रथम, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा का नया मॉडल बनाना होगा, जिसमें तकनीक, खुफिया तंत्र और सामुदायिक भागीदारी शामिल हो। द्वितीय, भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को बहुस्तरीय बनाना होगा, जिसमें वाहन जांच, डिजिटल निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया दल की उपलब्धता अनिवार्य है। तृतीय, आतंकी मॉडल की बदलती रणनीतियों को समझने के लिए साइबर इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण क्षमताओं को मजबूत करना होगा। अंततः नवंबर 2025 का यह लाल किला क्षेत्र विस्फोट केवल एक आतंकी हमला नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा संरचना के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है। यह हमें याद दिलाता है कि बदलती तकनीकी, संगठित मॉड्यूल और शहरी संवेदनशीलता के युग में सुरक्षा को लगातार पुनर्गठित करना अनिवार्य है। यदि भारत सतर्क, संगठित और तकनीकी रूप से सतर्क बना रहे तो ऐसे हमलों का जोखिम नियंत्रण किया जा सकता है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो यह आपका निबंध पूरा होता है। इसको 2-3 बार अभ्यास करेंगे। समझ में नहीं आया है तो पूछेंगे। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।